जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो क्लास है ना, ये स्टैटिक्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही क्वेश्चन सोल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। क्वेश्चंस में दिया गया है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम in which they are collected the following data regarding the number of plants in 20 house in locality. Find the mean numbers of the plant, ठीक है, पर हाउस। तो आपको मीन इसका निकालना है। सबसे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए क्या करता है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारा डाटा क्या कर जाता है, कलेक्शन किया जाता है 20 हाउस का। अब देखो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, मीन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स दिया गया है और नंबर्स ऑफ हाउस दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स में कितना है, 0 से 2 है। नंबर हाउस कितना है, 1 है। अब इस प्रकार से आपको इसका क्या करना है, मीन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मीन कैसे निकालेंगे। मीन के लिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, इस मेथड का नाम क्या है, डायरेक्ट मेथड। क्या है, डायरेक्ट मेथड। देखो बच्चों, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एक दो आपका टेबल दिया गया, एक नंबर ऑफ प्लांट्स दिया गया, एक नंबर्स ऑफ हाउस दिया गया है। तो आपको बच्चों सेम सिस्टमेटिक वे में आपको नंबर ऑफ प्लांट्स और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस का टेबल बना लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको बच्चे क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं। तो देखो बच्चों, क्लास मार्क निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है। जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन क्या करना है, 2 करना है। जैसे मैं एक करके आपको बता देता हूँ, 0 प्लस 2 अपॉन क्या करेंगे, 2 करेंगे, कितना होगा, 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2। यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 आया। ठीक है, सेकेंड वाला देख लीजिए, 2 प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, कितना होगा, 4 और 2 कितना होगा, 6 अपॉन कितना हुआ, 2, 2 3 जाए कितना हुआ, 6। अब देखो बच्चों, इस प्रकार से है ना आपको यह क्लास मार्क निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 अपॉन 2 क्या करेंगे, 5 आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 8 और कितना होगा, 6, 14, 14 अपॉन 2 करेंगे तो कितना होगा, 7। इसी प्रकार से आगे क्या करेंगे, 18 का 10 प्लस 8 अपॉन 2 करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 18 का आधा कितना करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। ये कितना होगा, 11 होगा। ये कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको एक्स आई निकाल लेना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 से। अब देखो बच्चों, आगे क्या करना है आपको, एफ आई एक्स आई को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आपको ये दो टेबल तो दिया रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक क्लास मार्क निकालना रहता है और क्लास मार्क से फ्रीक्वेंसी को क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब देखो बच्चों, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एफ आई एक्स आई है तो यहाँ पे एफ आई और एक्स आई, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1, 3 2 जाए कितना हुआ, 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 22, और यहाँ पे कठिन क्या हो गया, 30 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 39। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सिग्मा आपको एफ आई एक्स आई करना है, सबको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो बच्चों, ऐड कर लीजिए, इसको कितना होगा, 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 और 4 कितना हो गया, 15, 15 और 5 कितना हो गया, 20, 25, 25 और 6 कितना होगा, 31, और 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 32 का 2। ठीक है, कैरी कितना हुआ, 3, 3 और 3 6, और 2 8, और 8 5 कितना हो गया, 13, और 13 और 3 कितना हो गया, 16। एक कितना है बच्चों, 162 आया है। कितना है, 162। अब बच्चों यहाँ पे ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ आई जो आया है वो कितना है बच्चों, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 3 और 2 5, 5 और 6 कितना हो गया, 11, 11 5 कितना हो गया, 16, और 1 17, 18 19, और ऐड करेंगे तो कितना होगा बच्चों, ये आपका कितना है, 20 आया है। अब देखो बच्चों, सीधा हम क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट मेथड में इसकी वैल्यू रख देना है। देखो बच्चों, मीन को बोलते हैं क्या, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई जो हमारा है कितना है, 1 आया है। तो यहाँ पे रखेंगे 162 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना है, 20 आया है, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 20, और यहाँ पे कितना है, 162।
अब देखिए यहाँ से 8 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टू जाए कितना होगा 60, 1 0 है तो 1 0 लगा दीजिए। यहाँ पे कितना है बच्चों, माइनस करेंगे तो कितना होगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 0, और ये क्या आएगा 0। अब देखो बच्चों से तो डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, पॉइंट डाल के क्या करेंगे यहाँ पे 0, और 21 जाए कितना होगा 20। अब ये देखो बच्चों क्या आ गया 0 0। तो ये बच्चों जो आपका मीन आया है वो कितना है 8.1 आया है, तो ये आपकी मीन की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो बच्चों कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में, अगर मीन निकालना है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से आपको इस प्रकार से आपको इजी वे में कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर कोई कोई नंबर थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है तो आप डायरेक्ट मेथड से भी आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन किए और ये आपका क्या 8.1 आंसर आया। तो सीधा बच्चों अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दिया गया है यहाँ पे, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, द फॉलोइंग टेबल्स शो द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एज ऑफ पेशेंट का जो दिया गया है, ठीक है, ईयरली बेस पे। देखिए द एज दिया गया इन ईयर्स में 5 से 15 दिया गया है, 50 से 25 दिया गया, इस प्रकार से दिया गया है। नंबर ऑफ पेशेंट भी दिया गया है। चलो फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। देखो भाई मोड निकालना है। अब देखो बच्चों एक बात याद रखना, कभी भी मोड के लिए हमको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। मोड के लिए कभी भी कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये जो टेबल है इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे एज जो दिया गया है एज को हम एज इट इज लिख देंगे इन ईयर्स, ठीक है। अब देखो एक नंबर ऑफ पेशेंट दिया गया है, नंबर्स ऑफ पेशेंट जो दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों जो एज दिया है नंबर ऑफ पेशेंट को क्या बोलेंगे FI। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको 5 से कितना दिया गया है 15 दिया गया है, और यहाँ पे 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 दिया गया है, 45 से कितना दिया गया है 55 दिया गया है, और 55 से क्या दिया गया है 65 दिया गया है। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे जैसे दिया गया इसको एज इट लिख देना है 6, 11, 21, 23, 14, और ये कितना है 5, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों आपको इसमें क्या निकालना है, आपको मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको मोड का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो में क्या आएगा बच्चों H आएगा, क्या आएगा H, ठीक है। तो ए बच्चों होता है क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी में आपको इसमें क्या देखना है, मोड के लिए कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों टेबल से हम मोड निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों मोड में आपको देखना है जो फ्रीक्वेंसी है इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 23 है ना, ये क्या है इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया, क्या हुआ मॉडल क्लास, क्या हुआ 23 वाला जो हुआ ये क्या हुआ मॉडल क्लास हुआ, क्या हुआ बच्चों मॉडल क्लास हुआ। अब देखो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले कभी मॉडल क्लास लेते हैं तो ए वाले जो टर्म्स हैं तो वैल्यू इसको क्या मानेंगे, ये भी ध्यान देना है। यहाँ पे F1 जो होता है क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 होता है वो पहले वाले, और F2 होता है वो क्या रहता है बाद वाला, ठीक है, ये समझना। तो यहाँ पे देखो बच्चों एच की जो वैल्यू रहेगी, एच जो होता है वो क्या रहता है क्लास साइज, क्या रहता है क्लास साइज। अगर हम एच की वैल्यू निकालें, एच जो होता है 15 माइनस 5 करेंगे तो होगा एच की वैल्यू जो होगा बच्चों क्या होगा 10, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सारा के सारा वैल्यू अपने को क्या है पता चल गया है। तो चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, एच भी पता चल गया। एल जो है क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है भाई 35, यहाँ पे लिख दीजिए 35, ठीक है बच्चों। अब आपको सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, एल की वैल्यू कितना है 35 प्लस F1 की वैल्यू कितना है बच्चों 23 माइनस F0 की वैल्यू कितना है 21 अपॉन 2F1, F1 कितना है 23 है, ठीक है, माइनस F0 की वैल्यू कितना है 21 माइनस F2 की वैल्यू कितना है 14
अब यहाँ पे क्या है h, h जो है हमारे कितना है 10 है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों आगे क्या करना है 35 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 23 में से 21 गया कितना हुआ 2 अपॉन 22 जा कितना होगा 46 माइनस, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 और 1 कितना होगा 5 और 2 1 कितना होगा 3। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 10 है, क्या है 10 है, इसको एज इट लिख लीजिए। अब देखो बच्चों आगे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 35 प्लस यहाँ पे देखिए 2 अपॉन 46 में से आपको क्या करना है 35 माइनस करना है, तो 6 में से 5 गया क्या हुआ बच्चों 1 आया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 में से 3 गया कितना हुआ 1 आया, तो क्या है बच्चों 10 है, कितना है 10 है। अब देखो बच्चों आगे का कैलकुलेशन आपको करना है, कैसे करेंगे 35 प्लस 10 टू जाए कितना होगा 20 अपॉन कितना होगा 11 होगा। ठीक है बच्चों, कितना है 10 टू द 20 अपॉन कितना है 11 है। अब देखिए 11 को क्या करना है 20 से डिवाइड करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 11 में 20 से डिवाइड कर लीजिए, 11 1 जाए कितना हुआ 11, 10 में से 1 गया कितना हुआ 9 हुआ बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 1, 1 में से 0 गया कितना हुआ 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे पॉइंट डाल के क्या डालेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, 11 8 जाए कितना होगा 88, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 0, 11 1 जाए कितना हुआ 11, यहाँ पे देखिए 10 में से 1 गया कितना हुआ 9, यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे आगे क्या करेंगे, देख लीजिए क्या आएगा 0 रखेंगे, फिर से क्या होगा 11 8 जा 88, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो वैल्यू आया है हमारा कितना आया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो आया है कितना 35 प्लस 35 प्लस में यहाँ पे जो हम 20 अपॉन 11 को डिवाइड किए हैं, तो ये जो हमारा है कितना है 1.81 आया है, कितना है 1.81। अब आगे का कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो कितना हो गया 36.81, और ये जो बच्चों है ना ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से आपको जो है ना मोड की वैल्यू निकालना है, तो आपको मोड का फॉर्मूला ओनली याद रहना चाहिए, और एल क्या होता है F1 क्या होता है F0 क्या होता है, ये सारी चीज आपको क्या रहना चाहिए पता रहना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन है आपको सिस्टमेटिक वे में करना है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए।